देयर हैज़ बीन एन इंसिडेंट इन गुजरात। गुजरात में एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट जो है दिया गया है। एंड गुजरात में वो कौन सा इंसिडेंट है जिसका एक इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट हमने भी सुना है एंड बहुत ही इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। वैसे तो हम इस टॉपिक के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मैरिटल रेप। सो मैरिटल रेप इज़ अ रेप इन विच देयर इज़ हस्बैंड एंड वाइफ, जहाँ पे एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होता है, एंड व्हेन दे हैव अ कंसेंशुअल सेक्स होता है तो उसे रेप के अंदर नहीं कंसिडर किया जाएगा। बट नॉन कंसेप्शुअल कंसेंशुअल सेक्स होता है तो उसे रेप के अंदर कंसिडर किया जाएगा। बट देर इज़ नो लॉ इन इंडिया। मैरिटल रेप के रिगार्डिंग कोई भी लॉ नहीं है इंडिया में, ना ही इसे पीनलाइज किया गया है, ना इसे क्राइम कंसिडर किया गया है। बट देर इज एन एक्सेप्शन इन सेक्शन 376 ऑफ द आईपीसी वेयर इट सेज इफ there is a sex between a husband and wife and wife is not below 15 years of age, then it is not considered rape। अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ नॉन कंसेंशुअल सेक्स होता है उनके बीच में, जहाँ पे वाइफ की मर्जी नहीं है एंड वाइफ अगर 15 ईयर्स के बिलो नहीं है तो उसे रेप नहीं कंसिडर किया जाएगा। दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ आवर कंट्री कि जहाँ पे कंसेंशुअल सेक्स को भी मान्यता नहीं मिली है। बट देर आर मैनी कंट्रीज एज वेल जहाँ पे मैरिटल रेप को इलीगल कंसिडर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, 50 states of America where it has been penalized, 3 states of Australia, नॉर्वे, इसराइल, फ्रांस, मैनी अदर नेशंस आर देयर जहाँ पे इसे पीनलाइज किया जाता है, जहाँ पे मैरिटल रेप होता है। इवन जहाँ से हमारा इंडियन पीनल कोड ड्रॉ हुआ है यूके से, वहाँ पे भी इसे पीनलाइज किया गया। एंड एक्सेप्शन जो है वो है सेक्शन 376। सो यू वॉन्ट टू वॉच मीन्स अगर आप पूरी इस केस स्टडी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में कंप्लीट लास्ट तक बने रहिएगा। प्लीज़ इसे मिस आउट मत कीजिएगा या स्किप मत कीजिएगा। So let's start with our today's video that Gujarat High Court has given a verdict, and here the Honorable Justice is Dinesh Joshi ji. So he has said a rape is a rape if it is done by the husband as well। अब उस रेप बलात्कार को बलात्कार ही कहा जाएगा, वो चाहे एक हस्बैंड ने ही क्यों ना किया हो। सो लेट्स गो थ्रू दिस वीडियो। दिस केस स्टडी टॉक्स अबाउट अ वेमेन मीन्स एक डॉटर इन लॉ के बारे में है इस केस स्टडी में। सो ये मेनली हुआ क्या था, इसमें जो मदर इन लॉ थी उन्होंने बेल एप्लीकेशन के लिए फाइल किया था जिसमें कि मदर इन लॉ को, फादर इन लॉ को एंड हस्बैंड को बुक किया गया था इन द केस ऑफ रेप, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, राइट। तो ये कंप्लेन फाइल की गई थी डॉटर इन लॉ के द्वारा, मीन्स बहू के द्वारा फाइल की गई थी। गुजरात हाई कोर्ट में ये केस चल रहा था एंड वहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि रेप एक ग्रेव ऑफेंस है, एक ग्रूसम ऑफेंस है जो कि बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बलात्कार मीन्स एक मॉडेस्टी को आउटरीच करती है, डिमिनाइश करती है एंड डिग्निटी को भी अफेक्ट करती है फॉर अ लेडी। मैरिटल रेप को इंडिया में पीनलाइज या क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। ऐसा कोई लॉ भी नहीं है कि जहाँ पे ये प्रूव किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे काफ़ी सारे वर्डिक्स हैं जो कि पेंडिंग पड़े हैं फॉर मैरिटल रेप एंड जहाँ पे ये क्लियरली बोला जाता है फ्रॉम गर्ल्स एंड कि दे वर नॉट रेडी फॉर इट बट दे हैव फोर्स टू डू इट। मीन्स वो तैयार नहीं थी बट उनको फोर्स किया गया उस चीज़ के लिए। सो देर इज़ नो कंसेंट फ्रॉम द अदर पार्टनर, मीन्स लड़की की तरफ से कोई उस चीज़ के लिए कंसेंट नहीं था। अब हम आते हैं अपनी केस स्टडी पे। तो जो कंप्लेन फाइल की गई थी वो बहू के द्वारा फाइल की गई थी। केस चल रहा था वो मीन्स इन लॉज के ऊपर चल रहा था, हस्बैंड के ऊपर चल रहा था। तो बहू की कंप्लेन क्या थी, मीन्स डॉटर इन लॉ की कंप्लेन ये थी कि इंटीमेट सीन्स जो हैं, मीन्स सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसके हस्बैंड ने किया, उसकी फ़ोटोज़ ली, न्यूड फोटोज़ ली, राइट। एंड इसके लिए उन्हें फोर्स किया गया था उनके ससुर के द्वारा। ससुर ये मीन्स डॉटर इन लॉ के जो फादर इन लॉ हैं उनके द्वारा ये प्रेशर था, प्रेशर नहीं था, कहा गया था हस्बैंड को कि आप ये चीज़ें वीडियोस को रिकॉर्ड करें इन मोबाइल फ़ोन। उन्होंने उस चीज़ को रिकॉर्ड किया, न्यूड फोटोज़, वीडियोस, एवरीथिंग, और उसे एक पॉर्न वेबसाइट में डाला टू अर्न मनी। तो ये एक जो इंटीमेट मोमेंट्स थे उनके वो कैप्चर किए गए, रिकॉर्ड किए गए एंड उसे
एक तरीके से बेचने की कोशिश की गई ताकि मनी अर्न की जा सके। उसी के लिए बेल एप्लीकेशन फाइल की गई थी, जिसको रिजेक्ट किया हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने। What they have observed in this, certain proofs were given by the daughter-in-law, कुछ proofs रखे गए कि that this thing has happened with me, मेरी modesty को affect हुआ है, मेरी dignity को affect हुआ है, and what they are doing is not correct, कि इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी, and they are doing that। और फादर इन लॉ ने उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया है, मतलब अपनी बहू को सेक्सुअली असॉल्ट किया है। सो विदाउट प्रूफ ये सारी चीज़ें प्रूव नहीं हो सकती। सो वॉट गुजरात हाई कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व दैट इन इंडिया देर आर सेवरल कंप्लेन्स रिगार्डिंग मैरिटल रेप, सेवरल कंप्लेन्स, एंड जो डेटा शो करता है उससे कई गुना ज़्यादा है इस चीज़ के बारे में। बट देर इज़ नथिंग लैंडमार्क, कुछ भी लैंडमार्क ऐसा जजमेंट नहीं लिया गया है जहाँ पे ये कंसिडर किया जाए कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। एक माइंडसेट बन गया है कि अ बॉय इज़ अ बॉय विद अ बॉयज एटीट्यूड, दे कंसिडर दैट। उनको ये भी नहीं सिखाया जाता है कि दे आर गर्ल्स, यू शुड रिस्पेक्ट देम। सो देयर हैज़ बीन सम थिंग, सम सॉर्ट ऑफ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर देम कि वो उस चीज़ से लर्न करें। कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है फॉर मैरिटल रेप। सो इससे क्या होता है, डिमनाइश होती जाती है, जो एक इफेक्ट है लॉ का वो कम होता जाता है। सो दिस लैंडमार्क जजमेंट हैज़ बीन गिवन बाय द गुजरात हाई कोर्ट दैट अ रेप इज अ रेप इफ इट इज़ डन बाय अ हस्बैंड एज वेल। अगर हस्बैंड की जगह कोई और होता और कोई और ने उसके साथ बलात्कार किया होता या फिर उसे प्रेशर दिया होता तो उसे रेप ही कंसिडर किया जाता। बट अगर हस्बैंड है तो ये कंसिडर इन इंडिया इट इज़ एग्जेम्प्टेड, मतलब उसे एग्जाम कर दिया जाता है कि नहीं, उसे रेप के अंदर नहीं लाया जाएगा। एंड एक्सेप्शन भी है इन सेक्शन 376 ऑफ द आईपीसी, जहाँ पे यही कहा गया है कि अगर मीन्स जो अनदर पार्टनर है, अगर लड़की जो बिलो 15 ईयर्स नहीं है तो उसे रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। अबव 15 ईयर्स है तो मीन्स कंसेंशुअल सेक्स है। अब कंसेंशुअल सेक्स है या नहीं है इसके बारे में लड़की ही बता सकती है। अगर वो नॉन कंसेंशुअल सेक्स भी है और अबव 15 ईयर्स है तो उसे रेप नहीं कंसिडर किया जाएगा। सो दैट इज द थिंग दैट दे हैव एनालाइज, दैट एन एक्ट इज एन एक्ट, अ रेप इज अ रेप इफ इट इज डन बाय द हस्बैंड एज वेल। सो जैसे कि पनिशमेंट एक सेकेंड पर्सन को मिलती है, सेम पनिशमेंट विल गो फॉर द हस्बैंड एज वेल। So this is the landmark judgment that has been given by Gujarat High Court in this case, and the statement that has been given by Ms. Honorable Justice Dinesh Joshi ji, that a rape is a rape if it is done by the husband as well. So it will be under rape only. So do watch the video, complete video. If you like it, please like, share, and subscribe. And avoid rape means if your partner is not ready, don't force them to do it. If they are not mentally ready for it, don't force them to do it. So hit the bell icon, like it, share it, and subscribe it. Do share with every friend of yours.